29 जून को वक्री हुए शनि ने बदली 12 राशियों की कहानी। 1 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव की क्या है चाल। शनिदेव की उल्टी चाल आपकी जिंदगी में लाएगी भूचाल। किन राशियों पर बरसेगी शनि की कृपा और किन गुनाहों की मिलेगी सजा, जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज़ पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शनिदेव को लेकर, जो कि न्याय के देवता कहे जाते हैं, कि 1 अगस्त से 15 नवंबर तक शनिदेव की स्थिति राशियों पर कैसी रहने वाली है। हालांकि शनिदेव 29 जून को ही वक्री हो चुके हैं और जब जब शनिदेव वक्री होते हैं तब आपको अपनी ज़िंदगी में, या फिर कहें हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में कई उथल पुथल देखने को मिलते हैं, कई बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सपना जी, हर हर महादेव, शिव शंभु, ओम शम शनैश्चराय नमः। इस वीडियो में बात करेंगे मेष राशि को लेकर और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, आखिरी में उपाय भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ हमारी वीडियो के अंत तक जुड़ना होगा। आचार्य जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगी, शनिदेव को जो है न्याय का देवता कहा जाता है, तो शुरुआत क्यों ना इसी से की जाए। जो लोग मेष राशि वाले इस वक्त कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर कहें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, ये वक्त उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए सपना जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर विषय के साथ आपने आरंभ किया है। और आपको बता दें कि शनिदेव मेष राशि वालों के लिए एकादश भाव में विराजमान है, यानी कि 11वें घर में विराजमान रहेंगे सपना जी। 11वां घर धन संपदा का, स्थायित्व का रहता है, आर्थिक दृष्टिकोण का रहता है। दर्शकों, 29 तारीख को, 29 जून की मध्य रात्रि से शनिदेव वक्री हुए हैं, लेकिन एक समय बीत चुका है और 2024 वर्ष का एक महत्वपूर्ण समय, लगभग 3.5 महीना, 1 अगस्त से लेकर, 1 अगस्त से गणना भी क्यों मैं कर रहा हूं सपना जी, उसका भी आधार दर्शकों को बता दूं कि श्रावण मास लग चुका है और श्रावण मास में कहते हैं कि शिव प्रबल होते हैं। और इस लंबे अंतराल को इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि देव शयन के बाद धरा पर विष्णु देव का प्रभाव कहते हैं कम हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, न्यायिक क्षेत्र या वाद विवाद। देखिए, मेष राशि वालों के लिए धन भाव में विराजमान है, वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। शनिदेव धन भाव में जब वक्री होते हैं तो ऐसी अवस्था में बेवजह वाद विवाद को जन्म देना, आर्थिक दृष्टिकोण से वाद विवाद की वजह से व्यय होना, यानी कि सपना जी इस टाइम पीरियड को, जो 1 अगस्त से 15 नवंबर तक का एक लंबा समय, 3.5 महीने का समय जो लिया गया है, इस बीच मेष राशि के दर्शकों को बहुत ही सावधान होकर रहना होगा। चाहे वह घर परिवार हो, चाहे वह बाहर सामाजिक दृष्टिकोण से हो, या फिर वह ऑफिस, कार्यालय या व्यापार स्थल पर हो, कहीं भी वाद विवाद को जन्म लेने नहीं देना है, यानी कि शालीनता पूर्वक झुक करके निकल जाना है। कोई आपको गलत भी बोलता है तो ऐसी स्थितियों में भी उसको प्रणाम करके, झुक करके निकल जाना। बस ये सोचिए कि आपके सामने शनिदेव विराजमान हैं और शनिदेव न्याय के देवता हैं। ऐसी अवस्था में शनिदेव की वक्री अवस्था, जो लगभग 3.5 महीने का जो समय पीरियड है, यह इनके लिए कोर्ट कचहरी, वाद विवाद के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर पहले से ही चल रहा है तो क्या करें, उसमें क्या अंतर लाएंगे। अगर पहले से कोई वाद विवाद चल रहा था, वक्री होने से पहले ही अगर वाद विवाद आरंभ हो चुका था, तो उसमें आपको लाभ दिला देंगे। यानी कि अगर कोई कानूनी केस चल रहा था, कहीं कोई लीगलिटीज में फंसे हुए थे, कोई कानूनी अड़चन आपको रुकावट दे रही थी, चाहे व्यापार में रुकावट दे रही थी, तो उन सभी चीजों से इस वक्री अवस्था में 1 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर तक आपको मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल आचार्य जी, ये तो रही बात कानूनी चीज़ों को लेकर। अब आते हैं असली चीज़ पर, जो कि है आर्थिक स्थिति। कहा जाता है कि कलयुग में जो है शनिदेव आर्थिक स्थिति को जो है और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, यानी कि लाभ देते हैं। तो ऐसे में मेष राशि वालों के लिए ये वक्त कैसा रहेगा आर्थिक स्थिति को लेकर?
देखिए सपना जी, जी। शनिदेव अष्टम रुद्र हैं और मेष राशि मंगल के अधीन रहती है, यानी मंगल प्रधान है। और कहते हैं कि मंगल एकादश रुद्र यानी हनुमान जी को दर्शाते हैं। ऐसी अवस्था में शनि मंगल का अद्भुत द्वंद्व योग निर्माण होता है और मेष राशि वालों के लिए 11वें घर में बैठ करके जी। एकादश भाव में बैठने से, आर्थिक दृष्टिकोण के भाव में बैठने से देखेंगे आप कि इस बीच जो है वह जिस स्तर पे, इस बीच शायद मुझे लगता है कि कई कंपनियों में अप्रेजल फॉर्म इत्यादि जाते हैं इसी अंतराल में, सितंबर अक्टूबर के बीच भरे जाते हैं और नवंबर तक यह वक्री रहेंगे। तो ऐसी अवस्थाओं में मेष राशि वालों को अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत अच्छा कार्य करने के बाद भी, उम्दा प्रदर्शन होने के बावजूद भी रुकावट दे देंगे, या कह लीजिए कि पदोन्नति इत्यादि में अड़चन डालेंगे किसी ना किसी प्रकार से। और अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण में व्यापारी का भी आर्थिक होगा योगदान, व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए सपना जी, तो यह जो लंबा एक समय पीरियड है, लगभग 3.5 महीने का, 1 अगस्त से 15 नवंबर तक का, इस बीच अगर आप मेष राशि वालों के लिए देखेंगे तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अद्भुत रहेगा। उन लोगों के लिए जो केमिकल से संबंधित काम कर रहे हैं, जो मेडिकल से संबंधित काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल और शनि दोनों का प्रभाव लिया जाता है। भू भवन निर्माण से संबंधित काम कर रहे हैं, सड़क निर्माण से संबंधित, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, उनके लिए यह पीरियड अद्भुत रहेगा, अविस्मरणीय रहेगा। यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से यह वक्री अवस्था लगभग 3.5 महीने की इनको बल्ले बल्ले कराने वाली है, इनको लाभ की स्थिति में लाने वाली है। जी आचार्य जी, कानूनी लड़ाई पे तो हमने बात कर ली, वाद विवाद पे बात कर ली और हमने आर्थिक स्थिति पे भी बात कर ली। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज पर, जो कि है संबंध। जी। अब इस बीच जो है मेष राशि वालों के लिए संबंध कैसे रहने वाले हैं, चाहे वो परिवार से जुड़े हो, चाहे वो ऑफिस से हो या फिर अन्य जगहों पर हो, वो संबंध कैसे रहेंगे, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं इस बीच? बहुत अच्छा प्रश्न किया है सपना जी आपने। अब तक हमने देखा है कि पूछने वाला भी अक्सर पति पत्नी और लव रिलेशंस को पूछता है, इसी पे अटकी रह गई ये दुनिया। और आपने बहुत अच्छा कहा कि सामाजिक और प्रोफेशनल रिश्ते भी रिश्तों में आते हैं। और ऐसे में आपको बता दूं सपना जी कि दर्शक भी आज जान के आश्चर्यचकित होंगे कि शनिदेव हमारे सबसे ज्यादा रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं। 2 ही संबंधों को इफेक्ट करते हैं। पहला पति पत्नी जब वैवाहिक बंधन में बढ़ जाती हैं, दूसरा सामाजिक या प्रोफेशनल, ये दोनों समाज के रिश्ते में ही आ जाते हैं, लेकिन डिस्क्राइब करने के लिए हमने दोनों को अलग कर दिया। तो ऐसी अवस्था में शनि की वक्री अवस्था जो प्रोफेशनल रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक आक्रामक विरोधाभास देगा। मतलब आपका जो सहयोगी रहेगा मेष राशि वालों का, जो कलीग्स रहेंगे, वही एक अंतर मन में कॉम्पिटिटिव भावना, यानी कि अंदर ही अंदर उनको पीछे करके आगे बढ़ने की भावना को लेकर के एक मन में अंतर द्वेष पाल लेंगे। और ऐसे में आपके मित्रों के द्वारा, आपके सहयोगियों के द्वारा आपके विरोध में चीजें उभरनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके अन्यत्र अगर देखा जाए, माता पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, लेकिन सेम जैसे प्रोफेशनल रिश्ते हैं वैसे ही, क्योंकि पति पत्नी का भी पार्टनरशिप का ही रिश्ता होता है, तो ऐसी अवस्था में पति पत्नी के रिश्तों में अनएक्सपेक्टेड रूप से नोकझोंक बढ़ेगी, द्वंद्व बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े, बेवजह की फालतू बातों पर बहस इत्यादि का बढ़ना इस वक्री अवस्था के अंतिम समय में देखा जाएगा। आचार्य जी, ये तो हमने बात कर लिया। अब आखिरी में आते हैं उपाय पर, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर लोग परेशान होते हैं और ऐसे में जो है उपाय खोजते हैं कि हम क्या करें जिससे हमें थोड़ी बहुत तो राहत हो। ऐसे में आप मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ उपाय बताएंगे? देखिए, मेष राशि वालों के लिए सबसे उत्तम उपाय है सपना जी कि किसी भी शिव मंदिर में जाएं, शिवालय में जाएं, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर ले जाकर के चमेली के तेल का लेपन करें या फिर चंदन इत्र का लेपन करिए। चंदन इत्र ले लीजिए, एक बच्चे को जैसे मसाज किया जाता है उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करिए, मसाज करिए। आगे जो गणेश और माँ उमा
रहती हैं और जी। कार्तिकेय रहते हैं, उन पर भी बढ़िया से मतलब पूरे शिवलिंग पर अच्छे से लेपन करें और प्रणाम करके उठ जाएं। आप देखिएगा शनि शांत होंगे, मंगल की जी। अनिष्ट भी शांत होगा और शुभता आपको 100% देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जी, तो इसी के साथ आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही दर्शकों से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।